नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बड़े ही धूमधाम से मनाई स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती। जनपद मैनपुरी के कस्बा करहाल स्थित संत विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे सपा के पूर्व सांसद एवं करहल विधायक तेज प्रताप यादव का बुके एवं शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे तेज प्रताप यादव ने शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित करते हुए फीता काटकर किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्राओं ने स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर समा बांध दिया। कार्यक्रम को देखकर विद्यालय में मौजूद कस्बावासी मौजूद छात्र छात्रा गदगद हुए। कार्यक्रम को देखकर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे तेज प्रताप यादव ने शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम करने वाले छात्र छात्राओं को बधाई दी। इसके बाद में मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का अस्तित्व मिटा रही है, क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या करने वाले लोगों का संगठन के लोगों ने भरपूर सहयोग किया। उन्होंने एसआईआर को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधने का काम करते हुए कहा कि अब की बार उत्तर प्रदेश में पीडीए की सरकार बन रही है, जिससे वह डरी हुई है, इसलिए एसआईआर के माध्यम से वोट काटने का काम कर रही है। वहीं बांग्लादेश पर हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर सरकार केवल दोहरी राजनीति कर रही है, केवल हिंदू मुस्लिम का काम कर रही है। हिंदुओं को बचाने के लिए कोई भी प्रदेश व केंद्र सरकार बड़े कदम नहीं उठा रही है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर यहाँ कार्यक्रम हम लोग आने का मौका मिलता है और हम लोग आए हैं और बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों ने प्रस्तुत किया। उसके साथ ही साथ तो इतने सारे का रिकॉर्ड था इनका, बहुत अच्छा वहाँ का रिजल्ट आया है और मेरी शुभकामना है सब। सर, सरकार जो है ना, अब एक देखने को मिला है कि सरकार महात्मा गांधी के चित्र को दूर से गायब करना चाहती है। सर, क्या कहेंगे? ये सरकार के पीछे जो संगठन है न्यू पार्टी के सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कितनी नफरत से करते हैं। उनके हत्याओं का संग हमेशा भारतीय जनता पार्टी का संगठन से दिया और लगातार गांधी जी के हत्यारों को ये उन्होंने उनको बड़ा करा करके उसके लिए जयंती मनाई। ये कोई बड़ी बात नहीं है। महात्मा गांधी को जाहिर करना चाहते हैं क्योंकि हमेशा से उनकी जो विचारधारा रही है वो बातों की सजाती थी। सर, अगर बात करें एसआईआर को लेकर बड़ा घमासान मचा हुआ है, कई वोट पर काटे जा रहे हैं, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें करोड़ों एसआईआर के बहाने से वोट काटने बड़ी सारी भारतीय जनता पार्टी क्योंकि वो समझ गए हैं कि जहाँ पीडीए के फॉर्मूले से अब सरकार उनकी बनवाई नहीं है, पीडीए के फॉर्मूले समाजवादी सरकार बनेगी, इसलिए पिछले और दलितों का स्थिति को वोट काटने के एसआईआर को उन्होंने बनाया और हमारे लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत करवाई और लगातार हमारी निगाह इस बात पर है कि कहीं की जरूरी सरकार में। अच्छा सर, करम विधानसभा में एक जगह चुनाव बहिष्कार हो रहा है, क्या करना चाहते हैं रोड को लेकर? जहाँ पर चुनाव बहिष्कार हो रहा है वहाँ हम लोग का विकास कार्य करें तो हम लोगों ने अभी से कराया। जिस सड़क की मांग है उसमें कई बार बच्चे देखते हैं क्योंकि बड़ी सड़क के कनेक्शन हो रहा है और फिर हम बच्चे हुए हैं, कई बार वो रास्ता भी हो चुके हैं। अभी तक कहीं सरकार की वजह से जारी नहीं है, हमारी कोशिश है बच्चे पैसे जारी करते हैं। सर, हम जो बात करें बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन आपके जो हिंदूवादी की बात करते हुए जो सरकार है वो चुप क्यों बैठी हुई है? देखिए, जब चुनाव होता है उस समय ही भारतीय जनता पार्टी को सब याद आते हैं और अगर बांग्लादेश की बात छोड़ी तो उत्तर प्रदेश में तमाम दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, विद्रोह चल रहे हैं, वो भी सब सरकार की देन है। इसलिए सरकार की केवल चुनाव के दौरान लाभ लेने के लिए हिंदू और मुस्लिम की बात करती है, उस पर कई सरकार नहीं। सर, आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर क्या कार्यक्रम था, उसका मुख्य संदेश क्या रहा है? जी देखिए, आज विवेकानंद जी की जयंती है और हमारे कॉलेज का नाम स्वामी विवेकानंद जी के नाम से है। और मैंने नाम भी, वैसे तो मैं किसी का नाम रख सकता था, अपने घर के लोगों रख सकता, लेकिन क्योंकि वो देश के लिए आदर्श है, वो तो है ही, दुनिया में भी उन्होंने हमारे देश का नाम किया। विवेकानंद जी की जयंती है, वो किसी एक लोगों के नहीं थे, वो सबके थे, हमारे थे, आपके थे। उनका आचरण, उनके आदर्श, उनके दिए गए उपदेश सर्वमान्य है, आज भी प्रासंगिक है। तो उन्हीं के आचरणों को, आदर्शों को, संदेशों को बच्चों में पहुंचाना और बच्चों में उनकी जब आदत बनेगी तो बच्चे भी हमारे देश के लिए विवेकानंद जी से बनेंगे, इसलिए मैं ये कार्यक्रम कराता हूँ। जी, सांस्कृतिक कार्यक्रम को साथ साथ कौन कौन से कार्यक्रम किए गए? देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ डांस भी थे, कुछ ड्रामा भी थे, कुछ स्पीच भी है। ये बच्चों में, मेरा उद्देश्य ये रहता है कि हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो,
तो सब तरह के कार्यक्रम हैं। आजकल जो तमाम समस्याएं हैं, फास्ट फूड की समस्या है, बच्चे स्कूल में जाने से बहाना बनाते हैं, बच्चे फोन को लेकर जिद करते हैं, इस सारी बातों पर हमने ड्रामा बनवाए हैं जिससे कि बच्चों में संदेश जाए और उन चीजों से दूर हो सके। आज के कार्यक्रम की सबसे खास झलक कौन सी है? देखिए, कार्यक्रम तो मैं ये नहीं कह सकता, हमारे सब प्यारे बच्चे हैं, उनके सभी कार्यक्रम बहुत प्यारे थे। कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं है जिसको हम ये कहें कि ये कार्यक्रम फ्लॉप रहा। सारे कार्यक्रम एक से एक बढ़कर कार्यक्रम थे, बहुत अच्छे कार्यक्रम। विवेकानंद जी की बातें तो बहुत सारी खास है, लेकिन यही बात है कि हम बच्चों में बचपन से ही अच्छी आदतें डालें और देश में आपसी सौहार्द, सहिष्णुता बनी रहे, इसके लिए बच्चों की बचपन से खराब आदतें बनती है तो बड़े होकर के भी वो अच्छे नागरिक बनते हैं। देखिए, इसमें समय तो बहुत ज्यादा नहीं लगा है। जब से ये विंटर वैकेशन हुई है, सर्दियों की छुट्टियां, उस सर्दी की छुट्टियों में ही बाकी दोनों क्लास चले हमारे लगातार। क्लास हमारा कल भी क्लास था, परसों भी क्लास था, कोई क्लास नहीं छुड़वाया है। ये छुट्टियों में ही प्राइमरी के बच्चों को और उनको जो मौका मिला उसी में तैयारी की है। आपको क्या लगता है ऐसे कार्यक्रम बच्चों के जीवन में बदलाव आते हैं? बिल्कुल, ये आपने अच्छा प्रश्न किया। यही प्रोग्राम तो ऐसे हैं जो बच्चों को आगे ले जाते हैं। जब बच्चा जीवन सोचता है, मैं विवेकानंद बना था, मैं रानी पद्मावती बना था, मैं और भी जो पार्ट अदा किया है उसके बारे में जब वो याद करता है तो वो यदि पुलिस बनता है तो उसके दिमाग भी ये रहता है पुलिस काम सुरक्षा करना है, तो दूसरों सुरक्षा करता है और जीवन के लिए तैयार हो जाता है। आज के कार्यक्रम में कौन लोग आए थे? आज के कार्यक्रम में हम सब पीछे थे। करहल विधायक आदरणीय तेज प्रताप जी, आदरणीय MLC मुकुल यादव जी, ये चीफ गेस्ट के रूप में थे, और स्पेशल गेस्ट के रूप में ex-MLA अनिल जी और करहल चेयरमैन नहीं थे। आपके कार्यक्रम में काफी अध्यापकों ने और काफी लोगों ने आकर क्या कहना चाहेंगे? ये तो मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, और ये लोगों का प्यार है जो हमारे स्कूल को प्यार देते हैं, हमारे बच्चों का प्रोत्साहन करते हैं। मैं उनका आभारी रहूंगा। और लोग, मुझे लगता है कि लोग काम को सराहते हैं, और इसीलिए इतने आप देख रहे हैं कि इतनी सारी भीड़ है, आपने भी देखा। तो मेरे अंदर सब लोगों का भी मेरे लिए प्यार स्कूल के लिए है, और हमें भी उनके सम्मान है, इसलिए लोग इकट्ठे होते हैं। ओके, थैंक यू। आपने भी शिरकत की है यहाँ पर, क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे बच्चों को? पहले तो मैं इस विद्यालय परिवार के प्रबंधक और प्रधानाचार्य और सभी समस्त अध्यापकों को धन्यवाद देता हूँ। हर वर्ष की भांति यहाँ से विवेकानंद जी के जन्मोत्सव मनाया जाता है, और इस विद्यालय परिवार की शाही स्थापना दिवस भी इसी को रूप में मनाया जाता है। मैं धन्यवाद देता हूँ, और यहाँ के बच्चे दिन प्रतिदिन उन्नति करें, ऐसी मैं कामना करता हूँ, और आगे जाएं और अच्छी देश की सेवा समर्पित भाव से करें, यही हमारी कामना है। सर, सांस्कृतिक प्रोग्राम किया गया, देश को क्या संदेश जाता है सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए? बच्चों के द्वारा हमारे जीवन में वो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो हमारी संस्कृत विरासत और आने वाले भविष्य की जो तैयारियां होती हैं, वो बच्चों के द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाता है, जिससे समाज में लोगों में जागृति अनवरत आती है। ठीक। तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।